हाय एवरीवन। सो आप सभी लोगों ने अगर बैंक एग्जाम्स को टारगेट किया है इस साल, तो आपकी स्टडी को और बेहतर और एक अच्छे लेवल तक ले जाने के लिए गाइडली की तरफ से ये गोट रिलीज किया गया है, जिसका नाम है गाइडली ऑनलाइन एकेडमिक ट्रेनिंग। आप एक बात को ध्यान से सुनिएगा यहाँ पे। ये पीडीएफ आप सभी लोगों के लिए फ्री है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बट इस पीडीएफ को प्रॉपरली कैसे यूटिलाइज करना है वो आप इस वीडियो में देखेंगे। अगर आप गोट का सब्सक्रिप्शन लिए हुए हैं तो आपको इसमें एक मेंटोर भी मिलेगा और एक फैकल्टी भी मिलेगा। आज की दौर पे देखा जाए, एक स्टूडेंट के पास अगर ऐसा कोई बताने वाला हो कि भाई बेटा तुम्हारा ये वाला टॉपिक कमजोर है, आओ तुमको मैं पढ़ाऊं, वन टू वन एक इंटरेक्शन जिसे कहते हैं ना कि हाँ भाई, टीचर ने भी कसम खा ली कि तुम्हारा बैंक एग्जाम मैं निकलवाऊंगा, ठीक है ना। तो वही है ये, इसी के ऊपर बेसिस पे गोट। बट इस पीडीएफ में क्या क्या है आइए चलिए देखते हैं हर एक फीचर्स। सबसे पहले तो इसको हम लोग बोलेंगे, वैसे बताए स्ट्रेटेजी प्लानर, बट आप इसको कह सकते हैं क्या कि ये एक तरीके का क्या है, स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम, जिसको बोलेंगे SMS, ठीक है ना। तो ये एक स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम है जहां पे हर एक चीज आपको मैं यहां पे बताने वाला हूं। सबसे पहले इस पीडीएफ की पहली पेज ये आई। आपको एक काम करना है, एक काम सुन सॉरी। आप इस पीडीएफ को जैसे ही डाउनलोड करेंगे और बगल की शॉप में जाके इसका प्रिंट आउट निकालेंगे। सबसे पहले प्रिंट आउट निकालने के बाद आपको सारा प्रिंट आउट ना निकालिएगा, पहले समझ लीजिएगा, अपने हिसाब से करिएगा। यहाँ पे अपना आप नाम लिखेंगे, दैट इज रोहित, जैसे आपने यहाँ पे लिखा रोहित, ठीक। और ये आपका गोल है, दैट मीन्स आपने शपथ ले लेनी है सॉरी, कि एक महीने के अंदर मैं अपने क्लियर करूंगा बेसिक। क्योंकि देखिए स्टडी ये कहती है आप कुछ लिख के करेंगे ना तो आपके ऊपर ज्यादा उसका प्रभाव पड़ेगा। मन ही मन में ख्याली पुलाव बना लेंगे तो वो ख्याली पुलाव ही बना रहता है, ठीक है ना। आर यू कमिटेड, तो आप कहेंगे हाँ मैं कमिटेड हूं, मैं कर लूंगा। और इस 3 महीने में आई विल इंप्रूव माई सेल्फ टू क्रैक ऑल प्रीलिम्स एग्जाम्स। दैट मीन्स यहाँ पे आपको स्पीड भी गेन करनी है और एक्यूरेसी पे भी फोकस करना है। यस, 6 मंथ आई विल बी रेडी टू क्रैक ऑल मेंस। तो 6 महीने के अंदर हम मेंस के लिए भी रेडी हैं, बिल्कुल यस हम रेडी हैं। इन 1 ईयर आई विल गेट माई ड्रीम बैंक जॉब। यस, हम पाएंगे, 2024 है, हमें जॉब लेनी है, ठीक है ना। चलिए अब बात करते हैं हम यहाँ पे कि इसी पीडीएफ का सेकेंड पेज, नहीं पहला ही पेज है, बट अगर आपके सामने एग्जाम का कैलेंडर मिला रहे, आप ये जरूर हमें, आपको ये पीडीएफ या फिर ये जो आप प्रिंट आउट निकाल के लेंगे रोज का रोज छूना है। मैं कहता हूं आरआरबी पीओ सबसे पहले आएगा, दैट इज नोटिफिकेशन जून में आएगा, रजिस्ट्रेशन ऐसे ऐसे शुरू होगा, प्री की डेट्स यहाँ पे दी हुई हैं। ये सारी चीज आपके सामने अगर रहेंगी तो एक मोटिवेशन बना रहेगा कि यार डेट पास आ रही है प्रीलिम्स की। ये सभी एग्जाम्स हम लोगों ने टारगेट किया है, आपने, हमने, सबने टारगेट किया कि भाई हाँ ये एग्जाम्स क्रैक करने, इनमें से कोई एक मुझे जॉब लेनी है, कोई एक। तो क्यों नहीं हो सकता, होगा। एक सिस्टमैटिक तरीके से चलेंगे तो 100% होगा, है ना। चलिए अब मैं बात करता हूं यहाँ पे, ये क्या है, ये थोड़ा सा पेज आपको भी ये हॉरिजेंटल में ही आपको लेना है, निकालवाना है प्रिंट आउट, इसीलिए इस तरीके से दिया है। इसका यूज हम लोग एंड ऑफ द स्टडी करेंगे, जब हम लोग पूरे दिन की शुरू से लेके एंड तक, जब हम लोग बेड पे जाएंगे सोने के लिए, तब हम इस पे टिक करेंगे और हमें कैसे क्या करना है यहाँ पे हम दोबारा आएंगे। बट मैं आपको बता देता हूं कि यहाँ पे करना है टिक द चेक बॉक्स इफ यू आर कंप्लीट द प्रिपरेशन फॉर दैट डे, पर्टिकुलर डे के लिए, ठीक है ना। चलिए अच्छा, ये जितने भी गोट के सब्सक्रिप्शन होंगे आपको मेंटोर और एजुकेटर दोनों मिलेगा। मेंटर आपको गाइड करेगा कि भाई तुमको यही चीजों पे फोकस करना है और उन उन चीजों को तुम अपने एजुकेटर को बता के उनसे अपने डाउट्स पूछ सकते हो, अपनी कमजोरियों को बता सकते हो कि भाई मैं इसमें कमजोर हूं, मुझे इसको ये वाला पॉइंट मुझे स्ट्रॉन्ग करना है, ठीक है ना।
चलिए, तो एक होता है ना 1-to-1 इंटरेक्शन मेंटर के साथ, तो वही चीज है। चलिए, अब यहां पे इसको हम बाद में बताएंगे, बट आ जाते हैं यहां पे कि ये चीज क्या है। गोट गाइडली ऑनलाइन एकेडमिक, ठीक है। टॉपिक वाइज मुझे सेल्फ असेसमेंट करना है। ये कोई भी डाउनलोड कर सकता है, मैं बार बार बोल रहा हूं आपको, बस इसमें मेंटर और एजुकेटर नहीं मिलेगा। जब आप गोट के सब्सक्रिप्शन हो तभी आपको मिलेगा, ठीक है ना। चलिए, अगर मैं बात करता हूं रीजनिंग की, मैंने एक सब्जेक्ट उठाया रीजनिंग, तो यहां पे मैंने 3 बॉक्स बनाए, देखिए बेसिक्स, प्रीलिम्स और मेंस, और आप खुद को रिमार्क देंगे। तो ये टॉपिक वाइज है। आज आपने टॉपिक लिया, जैसे मान लीजिए लीनियर सिटिंग अरेंजमेंट, आपने एक टॉपिक लिया, तो आपको लीनियर सिटिंग अरेंजमेंट में आपका क्या बेसिक्स है वो क्लियर है। अगर है तो टिक करेंगे, अगर नहीं है तो आपको उस पर काम करना है। पहले बेसिक्स पे, नॉर्थ दिया है तो क्या मतलब है, साउथ दिया है तो क्या मतलब है, सम ऑफ देम फेसिंग साउथ और नॉर्थ है तो क्या मतलब है, ए इज 2 प्लेसेस अवे है तो कितने का गैप है, वैकेंट का कंसेप्ट है तो वैकेंट का क्या कंसेप्ट है, वो सारी चीज जो बेसिक चीजें हैं, जो बेसिक स्टेटमेंट है, वो आपको क्लियर करना है। आपने कर लिया बेसिक्स, बहुत बढ़िया। कैसे सॉल्व करना है छोटे छोटे सवाल, उसको क्लियर करना है। प्रीलिम्स पे टिक तभी करेंगे जब आप प्रीलिम्स लेवल के सवाल को टच करने लग गए और सॉल्व करने लग गए, तो आप इस पर टिक करेंगे। और मेंस को तब करेंगे जब आप मेंस के लेवल को। इसी तरीके से सारे टॉपिक्स का यहां पे आपको रिटर्न में, आपको कहीं लिखना नहीं है। आप मत क्यों टाइम वेस्ट करेंगे, आपको गाइडली करके दे रहा है पहले से ही, ठीक है। तो अब आप यहां देखिए इस तरीके से, ठीक है, पूरा है, सारे टॉपिक्स हैं, सारी, सारा मतलब लीनियर, इनइक्वालिटी, पैरेलल रो, लीनियर अलग है, अननोन लीनियर अलग है, ये भी याद रखिएगा। तो हर एक एक टॉपिक आपको यहां पे दिखा है क्वांट में भी वैसे ही, सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन, ये बेसिक, अब आपको याद हो गया होगा ना, ये बेसिक, ये प्रीलिम्स, ये मेंस। अब आपको मैं बता दूं, अब जो आपके मेंटर होंगे या आपके जो एजुकेटर होंगे जो गोट का सब्सक्रिप्शन लिए, वो इसका स्क्रीनशॉट आपसे मांगेंगे कि तुमने क्या किया जरा दिखाओ मुझको। तो वही बात हो गई ना कि हाथ पकड़ के सीढ़ी तक ले जाने वाला काम हो रहा है आपके साथ यहाँ पे, है ना। चलिए, अब बात करते हैं यहाँ पे सेम टॉपिक वाइज सेल्फ असेसमेंट की। आपकी क्या सिलेक्ट क्वांट और इंग्लिश की है, ये वही वही चला आ रहा है, वही सारे चेंज ले आ रही है। उसके बाद सॉरी, टॉपिक खत्म हो गया। आपको कुछ याद होगा, कुछ टाइम पहले मैंने एक वीडियो डाली थी कि किस तरीके से गाइडली के प्राइम पीडीएफ को हम यूटिलाइज कर सकते हैं। एक प्रॉपर शेड्यूल डाला था। वो शेड्यूल और ये पीडीएफ अगर आप यूज करेंगे कंबाइन करके, तो डेफिनेटली आपको कहीं ना कहीं फायदा मिलेगा ही मिलेगा। सेक्शन वाइज सेल्फ असेसमेंट की, अब आपका सेक्शन क्या है, रीजनिंग सेक्शन, सेक्शनल सेट 1, सेट 2, सेट 3। आप अपने मार्क्स, ये सेक्शन मान लीजिए दिया आपने, सेक्शनल सेट 1 आपने दिया, आपका जो भी स्कोर रहा आपको यहाँ पे मेंशन कर देना है 20। आपने खुद क्या रिमार्क दिया कि यार मैं कमजोर, क्या मतलब मेरे को क्या कहता, मैं पैनिक हो गया था पेपर देते टाइम सेक्शन। तो आपको सेल्फ रिमार्क करना है, खुद से लिखेंगे, आप खुद लिखेंगे, आप उस चीज को अगली बार नहीं दोहराएंगे। ये मैं लिख के दे रहा हूं, ये काम करती है ये सब चीजें। रिमार्क बाय मेंटर, अब ये चीज आपका जो सेक्शनल सेट आपने बन दिया, इसका एक्सेस जो होगा वो मेंटर के पास होगा। वो आपके सारे टेस्ट देखेगा कि इसने क्या क्या लिखा है, वो आपको रिमार्क देगा यहां पे, ठीक है। तो ये एक नया तरीका है जहां पे आपकी कमजोरियों को बता के उस पर काम करवाना हम लोग का काम है, ठीक है। चलिए, अब बात करते हैं, ये आपका था सेक्शनल वाला, सेक्शनल हो गया। उसी तरीके से, अच्छा ये किस एग्जाम को फोकस कर रहा है आपको बता दें, ये आपका आरआरबी पीओ है, क्योंकि पहले आरआरबी पीओ होगा, फिर आरआरबी क्लर्क, फिर आईबीपीएस क्लर्क, आईबीपीएस पीओ, एसबीआई क्लर्क एंड सो ऑन। उसके बाद उसी तरीके से फुल टेस्ट आपको देना है। आपने फुल टेस्ट बन दिया, स्कोर किया, क्या स्कोर रहा क्वांट में, क्या रहा स्कोर रीजनिंग में, आपको मेंशन करना है। सेल्फ रिमार्क आप यहां पे देंगे और आपको मेंटर आपको रिमार्क यहां पे देगा।
ठीक है। उसके बाद सारे फुल टेस्ट है, ये सारे देखिए उसी तरीके से फुल टेस्ट है। तो ये पूरी आपकी असेसमेंट है। अब मैं बात करता हूं आरआरबी पीओ प्रीलिम्स में। ये तो आप तब कर सकते हैं जब आपका प्रीलिम्स होगा, जैसे कि कितने आपने अटेम्प्ट किए रियल एग्जाम में, रीजनिंग में, क्वांट में। जब आप पेपर दे के आएंगे एग्जाम हॉल से, निकले घर बैठे शांति से, तो आप अपना ये पेपर फिर उठाएंगे और आपको यहां पे लिखना है कि रीजनिंग में कितना आपने अटेम्प्ट किया है और क्वांट में कितना टाइम आपने स्पेंड किया, वो आप मेंशन यहां करेंगे। रियल एग्जाम में ऑब्टेन कितना लिया आपने, ये आपको तब पता चलेगा जब आपका स्कोर कार्ड आएगा। तो जब भी स्कोर कार्ड आए तो आप यहां जरूर मेंशन करें और जरूर अपना रिमार्क लिखिए कि भाई क्या आपका रिमार्क है। और वो स्कोर कार्ड आप अपने मेंटर के साथ करेंगे तो वो मेंटर भी आपको देखेगा और अपनी रिमार्क्स वो बताएंगे, ठीक है ना। चलिए अब बात करते हैं सॉरी, अब बात करते हैं यहां पे मेंस की, कि यही सेम चीज आपको मेंस में करना है। आरआरबी पीओ का मेंस कितने अटेम्प्ट हुए एंड ऑल। अब आ जाते हैं स्वैट, दैट इज ठीक है, स्टूडेंट सॉरी स्ट्रेंथ, वीकनेस, अटेम्प्ट एंड टारगेट। ये चार्ट आपको अपना लिखना है कि आपको अपनी स्ट्रेंथ को लिखना है, वीकनेस क्या है वो, और आपने क्या अटेम्प्ट किया आरआरबी पीओ मेंस में, कितना अटेम्प्ट रहा एंड टारगेट क्या है ये। इसी तरीके से सेम सेम चीजें आपने आरआरबी पीओ के लिए किया, अब आरआरबी क्लर्क। तो हर एक एग्जाम के लिए आपको ये शीट भरनी है और ये आपको प्रॉपर शीट फ्री में आपको गाइडली के वेबसाइट पे भी, साथ ही साथ आपको लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो इस तरीके से आप अपनी स्टडी को प्लान करेंगे, आगे बढ़ेंगे, तो डेफिनेटली आपको सक्सेस मिलेगी। अब बात करते हैं इस पेज की, कहा गया जो मैंने इस पेज की, जैसे आज हम देखेंगे, अगर हम आज देखें तो आज क्या है, मार्च चल रहा है, मार्च का आपका 19th ऑफ मार्च। तो 19th ऑफ मार्च पे हम टिक तभी करेंगे जब जो मैंने फर्स्ट मंथ का टारगेट था मैंने उसको पूरा किया है क्या अपनी प्रिपरेशन में, कि हाँ भाई मैंने आज ये टारगेट्स थे, मुझे मेंटर ने बताया कि तुम्हें आज ये काम करना है, आज मुझे लीनियर सेटिंग मैनेजमेंट खत्म करनी थी तो मैंने खत्म की, मैंने बेसिक्स खत्म करने थे मैंने खत्म किए। सारा जो आपका दिन कैसा, प्रोडक्टिविटी कैसी निकली, वो चीज आप टिक तभी करेंगे जब सच में आपको फील होगा, नहीं होगा तो आपको क्रॉस करेंगे। ये आप एनालाइज करेंगे कि इस पूरे महीने मैंने, पूरे 30-31 दिन, पूरे महीने मैंने कितने दिन प्रोडक्टिव वे में काम किया है। जब आप इस चीज को ऑब्जर्व करेंगे, आपकी आंखों के सामने चीजें होगी, तो आपके अंदर एक मोटिवेशन अपने आप निकल के आएगा, एक आप सेल्फ मोटिवेटेड रहोगे इस चीज को देख के। भाई आपने मान लीजिए इस 30 दिन में 15 ही टिक आपके के हुए, बाकी क्रॉस हुए, तो आपको लगेगा कि ऐसे मैंने 15 ही दिन अच्छी तरीके से पढ़ाई की है या अच्छी तरीके से प्रोडक्ट वे में उसको निकाला है मैंने। तो अगली मंथ आप कोशिश करेंगे मैं पूरे के पूरे 30 दिन एक अच्छी तरीके से प्रोडक्टिविटी प्रोड्यूस करूं और अच्छे से मेहनत करके एग्जाम को करेक्ट करूं, ठीक है ना। तो होप सो आप सभी लोगों को ये पीडीएफ मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, जरूर जाके डाउनलोड करिएगा। एंड अगर आप गोल्ड का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो आपको लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक।